Good morning, class 12. Hope you all are doing fine. On 25th of May 2020, now we are going to start a fresh chapter जिसके बारे में, जिसकी एक एजेंसीज के बारे में आजकल भी बहुत ज़्यादा हम न्यूज़ में हैं। हम अपना लेसन नंबर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक में जो हम करने जा रहे हैं that is only related to the meaning as well as the need of the United Nations. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपकी बुक्स के अंदर एक सिंबल दिया हुआ है and that symbol is related to the logo of or the emblem of United Nations. इस emblem of United Nations के अंदर आप वर्ल्ड मैप देख सकते हैं। वर्ल्ड मैप जो है वो ब्लू लाइंस में शो किया हुआ है और वाइट कलर में शो किया हुआ है, ब्लू एंड वाइट कलर्स में है और पूरे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के साथ इसे फैलाया हुआ होता है। इसके जो चारों तरफ दोनों तरफ है नीचे वो ऑलिव लीव्स जो है वो मेंशन की गई हुई होती हैं। जब हम इस एम्ब्लम की बात करते हैं तो जब हम इस एम्ब्लम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे लिए एक पीस का सिंबल है। See, just like this, the emblem is giving on your on your first introduction page. Clear? And this is United Nations logo. सेंटर में जो है वो लोगो है, बाकी कंट्रीज हैं, ऑलिव ब्रांचेस ने इसे सराउंड कर रखा है। जब हम ऑलिव ब्रांचेस की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है वर्ल्ड पीस। अब इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक दो डेफिनेशंस हैं जो हमारी बुक के इंट्रोडक्शन में ही आ रही हैं, ये फर्स्ट पेज के ऊपर आ रही हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर जो डेफिनेशन हुई है वो डैग हैमर्सजॉल्ड ने दी थी। डैग हैमर्सजॉल्ड जो थे, ही वाज द सेकंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी, फाइन, एंड ही अकॉर्डिंगली सेड कि हमने जब यूनाइटेड नेशंस को क्रिएट किया तो इसलिए नहीं क्रिएट किया कि हम किसी भी ह्यूमैनिटी को हेवन में ले जाएंगे, बट हमने इसलिए उसे बनाया है ताकि हम नरक से उसे बचा सकें। फॉर एग्जाम्पल, इस समय जो हमारी WHO काम कर रही है वो एकदम से कोविड-19 को खत्म नहीं कर सकती है। इट्स अ पैंडेमिक एंड इट कैन नॉट बी क्योर्ड कि हम चुटकी बनाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, जिंदगी को नरक बनने के बचाने के लिए उसने अपनी गाइडलाइंस इशू की और उसने दुनिया को वार्निंग किया कि भैया एक पैंडेमिक डिजीज है, इससे जितना बच सकते हो बचो और उसके बचने के साधन ये हैं। बेसिकली किसी भी लेवल पर अगर हम वॉर या सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं तो हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे विश्व में कहीं पर किसी भी देशों में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि हम उसे फुल स्केल वॉर या लार्ज स्केल वर्ल्ड वॉर होने पर हम उसे बचा सकते हैं। ऐसी ही एक स्टेटमेंट जो है वो विल्सन चर्चिल, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने दी थी। उन्होंने ये कहा था, जॉ इज बेटर देन वॉर। आप बकवास कर लीजिए, आप बहस कर लीजिए, कितनी देर आप बहस करेंगे, कितनी देर आपको दिया जाएगा कि आप अपनी बात को सिद्ध करें। आप एक दूसरे के अगेंस्ट जो भी आपके मन में इल फीलिंग्स हैं, जो भी आपके मन में गलत फहमियां भी हैं, उसको आप दूर कर लें, क्योंकि किसी भी हालात में ये बातें करना बेटर है एज कंपेयर टू वॉर। क्वेश्चन ये आता है, क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन सब के लिए बेटर है या बेटर नहीं है? जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का तो हमें हमेशा दो पॉइंट्स नजर आते हैं। एक तरफ हम बात करते हैं जहां हम बोलते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने मेजर रोल प्ले किया है और कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए सब चीजें जितना वो पॉसिबल था वो कर चुकी है। दोनों ही जो पर्सनालिटीज थी जो ऊपर हमने डेफिनेशन की, डैग हैमर्सजॉल्ड थे या चर्चिल हैं, दोनों के कोट्स ने सजेस्ट किया कि कुछ तो ऐसा इम्पोर्टेंट है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल कर सकती हैं।
लेकिन दे आर नॉट द आंसर टू एवरीथिंग। हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि कंट्रीज एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट्स में ना जाएं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि पूरे विश्व में सब देशों में कोई डिफरेंसेस ही जनरेट ना लें। हाँ, ये ऑप्शन ज़रूरी हो सकता है कि ये लोग वॉर पर ना जाकर बल्कि कहीं ना कहीं डिस्कस करें अपने इश्यूज को, जिससे कि वॉर को रोका जा सके। यही से ही हमारी जरूरत होती है और हमारा एक मेजर क्वेश्चन निकल कर आता है जिसे हम आगे करते हैं, दैट व्हाई देयर इज अ नीड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। व्हेन वी टॉक अबाउट द नीड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है दे हेल्प इन द मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। युद्ध के लिए भी जरूरी है कि किसने युद्ध शुरू किया, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एक नजर रखने के लिए। जब शांति लेकर आती है दोनों देशों के बीच में, उनको समझाने के लिए, उनके बीच में एग्रीमेंट करवाने के लिए भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का होना जरूरी है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग कंट्रीज को ये बताती हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कैसे करना है, किस तरीके से लिविंग कंडीशंस को पीसफुल बनाकर चलना है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कंटेशियस इश्यूज को भी डिस्कस करती हैं। कंटेशियस का मतलब होता है एक चीज तो सीरियस हो गई और एक चीज जो आगे प्रोलॉन्ग करती जाएगी। जैसे कि पिछले चैप्टर में हम कर रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस रिवर वाटर को लेकर डिस्प्यूट था, ये खत्म ही नहीं हो सकता था। अल्टीमेटली इसके अंदर वर्ल्ड बैंक, जो कि दोबारा से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसे इंटरफेयर करना पड़ा कि मैं तुम लोगों को एक समझौते पर लाने की कोशिश कर सकता हूँ। बट दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कोई सुपर स्टेट नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया वही माना जाएगा, बल्कि इनके पास कुछ ऐसी अथॉरिटी होती है जिससे कि ये अपने मेंबर्स को डील कर सकते हैं। साथ ही साथ इनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं अलग अलग कंट्रीज के द्वारा। रिस्पॉन्ड टू स्टेट्स का मतलब यहाँ कंट्रीज है कि बहुत सारे देश मिलकर एक ऐसी संस्था बताना चाहते हैं जो उनके लिए काम करे। हर देश इंडिविजुअल लेवल पर पूरे विश्व के लिए काम नहीं कर सकता। साथ ही साथ दुनिया भर में कुछ इश्यूज ऐसे भी हैं जो कि एक इंडिविजुअल लेवल पर सॉर्ट आउट नहीं हो सकते। उनको कंट्रोल करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। फॉर एग्जाम्पल किसी भी डिजीज, हम तो इसी समय की डिजीज का नाम ले लेते हैं कोविड-19 का। सिर्फ हिंदुस्तान में उसकी दवाई नहीं खोजी जा रही बेटा, बहुत सारे दुनिया की भर के कंट्रीज जो हैं मिलके रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक बहुत मेजर रोल है कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाती हैं, सिस्टम सेटअप करती हैं, मैकेनिज्म ड्रॉ करती हैं, ऐसे रूल्स बनाती हैं, नियम बनाती हैं, मेंबर्स को ट्रेनिंग दी जा सके, उनके अंदर कॉन्फिडेंस गेन किया जा सके। एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम सेटअप करती हैं जहां हर देश जाकर अपनी समस्या के बारे में बात कर सकता है, अपनी अचीवमेंट के बारे में बता सकता है और कहीं ना कहीं ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट आगे बढ़ सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे, दैट व्हाई देयर वाज अ नीड फॉर यूनाइटेड नेशंस।